जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ वो एक भक्त संगत का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पंक्तियाँ अपनाते हैं। उनके अपने ही तरीके हैं अपने संगतों को ब्लेस करने के। आवश्यक ये है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। जो गुरुजी महाराज हुक्म दे रहे हैं, जो गुरुजी महाराज आज्ञा दे रहे हैं, उसका पालन किया जाए। मेरी भाभी के सत्संग से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। संगत जी वह 8 वर्ष की आयु से अधसीसी रोग से ग्रस्त थी। ये एक जानलेवा बीमारी होती है जिससे वह ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह पीड़ा हो गई क्योंकि रेगुलर उनका गुरुजी के पास जाना लगा ही रहता था संगत जी। लेकिन जब तक कहते हैं ना, जब तक हमारे कर्म नहीं कटने होते हैं तब तक हम उस रोग से मुक्ति नहीं पाते हैं। तो संगत जी एक दिन वो समय आ गया था मेरी भाभी का कि अब उनके रोग कटने का समय आ गया था। वो पीड़ा उनको होने लग गई गुरुजी के दरबार में। संगत जी लंगर होने के समय गुरुजी ने उन्हें 2 चपातियाँ दी। उस समय गुरुजी अपने हाथों से ही लंगर परोसते थे। उन्होंने यह सांस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उन्हें 2 चपातियाँ और दे दी। संगत जी उनमें से उन्होंने एक ही खाई और दूसरी अपने पर्स में छिपा ली। संगत जी शीघ्र ही उनका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उनकी पीड़ा समाप्त हो चुकी है, केवल 10% ही रह गई है। संगत जी गुरुजी ने हंसकर बोला कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग बिल्कुल समाप्त हो चुका होता। संगत जी वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उन्होंने वो चपाती छुपाई है। संगत जी इसीलिए तो कहते हैं कि लंगर पूरा करना चाहिए। लंगर के आखिरी कण में ही गुरु जी की सारी ब्लेसिंग छुपी हुई होती है और वही हम लोग छोड़ देते हैं अनजाने में। इसीलिए संगत जी हमें अपना लंगर पूरा ही फिनिश करना चाहिए। संगत जी मेरे पिता एक सेना से निवृत्त हुए थे और गुरुजी के परम भक्त हैं वो, क्योंकि बिना गुरुजी के वो कुछ भी नहीं करते। संगत जी एक दिन वे मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्तों मेरे पिता के उदर पर रखे और कहा कि उन्होंने उनकी शॉल क्रिया यानी कि ऑपरेशन कर दिया है। संगत जी मेरे पिताजी अचंभित रह गए क्योंकि वो कहते थे कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ गुरुजी, मुझे तो क्या हुआ है जो आपने मेरा इलाज किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। संगत जी गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा, हो जायश कर। संगत जी ये कहने के बाद कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टरों ने पित्त के कटक रोग का परिणाम निकालकर उनके ऑपरेशन करने को कहा। संगत जी स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको जो आशीष दिया था, यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके इस रोग का कभी पता नहीं लगता, कभी भी। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगाने से पूर्व ही उनका उपचार कर दिया था और संगत जी मेरे पिताजी को ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आज मेरे पिताजी 92 साल के हैं। मेरे पिताजी वैसे ही स्वस्थ हैं जैसे गुरुजी ने उनको किया था। संगत जी एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने मेरे एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले नहीं थे, उनका उपचार कर हमें भाव विलर कर दिया था, अचंभित कर दिया था बिल्कुल, जो कभी गुरुजी से नहीं मिले थे।
संगत जी, हमें कुत्तों से प्रेम है। हमारे घर में एक पशु डॉक्टर जो थे वो आते जाते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कटक रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने हॉस्पिटल जा रहे थे। बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से जब संगत जी मैं मिली तो उन्होंने मुझे अपने पिताजी के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं और बहुत ही रोग से पीड़ित हैं। तब संगत जी उन्हें मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में बताया और उनको बताते ही संगत जी उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर गुरुजी का कोई भी छोटा सा चित्र हो तो वो मुझे दे दें। संगत जी, मैं जानती थी कि गुरुजी उनको ब्लेस करने जा रहे हैं, उनके पिताजी को। मैं घर के अंदर गई और गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप लेकर आ गई और उनको कहा कि वो अपने पिताजी के तकिए के नीचे रख दें। संगत जी, जब वो अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल गई तो उन्होंने अपने पिता के तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दिया। संगत जी, जैसे मैंने कहा था उन्होंने उस रात्रि में ही गुरुजी का स्वरूप अपने पिता के तकिए के नीचे रखा। संगत जी, जो उनके पिताजी की अवस्था बिगड़ रही थी, संगत जी उसमें सुधार होने लगा। सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि इतना कटक रोग, इसका तो कोई उपचार ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जवाब देने के बावजूद भी ये कैसे सुधार हुआ? डॉक्टर ने भी यही कहा कि ये तो परमात्मा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद गुरुजी की कृपा की वजह से डॉक्टरों ने उनकी छुट्टी कर दी और वो घर आ गए। संगत जी, ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींच कर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। संगत जी, जब उन्होंने मुझे फ़ोन पर ये बात बताई तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और संगत जी, वो लोग मेरा धन्यवाद करने के लिए मेरे घर आए। संगत जी, मैं उनको गुरुजी के पास लेके गई और मैंने उन्हें कहा कि आप धन्यवाद मेरा ना करें, गुरुजी का करें। और संगत जी, उन्होंने गुरुजी का अनंतम अनंतम धन्यवाद किया। गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा कि मेरे पास एक जना भी आता है तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। और संगत जी, ये गुरुजी का कहा हुआ कथन बिल्कुल सत्य साबित हुआ। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स अपने पूरे संगत परिवार पे है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं और शेयर करती हूँ टीना आंटी का, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, वह गुरुवार का दिन था और मैं बड़े मंदिर के लंगर हॉल से बाहर आ रही थी। तभी एक संगत ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि 14 अगस्त को हमारे घर पर सत्संग का आयोजन होने वाला है। हमारी ऐसी कोई योजना नहीं थी। हालांकि कुछ समय बाद मेरे बेटे ने, जो हमारे साथ था, हमसे कहा कि वह घर पर सत्संग चाहता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम इसे 18 अगस्त से पहले आयोजित करेंगे, जब उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना था। संगत जी, ये दोनों बातें बिल्कुल कॉमन सी लग रही थी, जैसे गुरुजी कहलवा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तो मुझे एक संगत ने आश्चर्यचकित कर दिया था, और उसके बाद मेरे बेटे ने, और उन्होंने तो, जो संगत ने मुझे सत्संग के लिए कहा था, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल ऐसे ऐसे की चीज़ें बताई थी जैसे गुरुजी ने प्लानिंग करके मुझे बताई कि सत्संग हॉल में ये होना चाहिए, ये डेकोरेशन होनी चाहिए, लंगर ये बनना चाहिए। और उसके कुछ ही दिन बाद मेरे बेटे ने भी सुझाव दिया। उस संगत ने मुझे 14 अगस्त का बोला और मेरे बेटे ने भी ये कहा कि 18 अगस्त से पहले पहले सत्संग होना चाहिए। संगत जी, सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन लग रही थी, जैसे गुरुजी ये चीज़ कहलवा रहे हों। संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी जानी जहान है, वो कब किस संगत से क्या मैसेज दिलवाना चाहते हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। बड़ी देर में हमें ये चीज़ें समझ आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, संगत जी, सत्संग बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे उस भक्त ने घोषित किया था। संगत जी, 14 अगस्त को शाम 7 बजे हमने एक ओमकार से शब्द शुरू किया। और संगत जी, मैं शब्द लगाना चाहती थी, आज साढ़े गुरुजी घर आए। संगत जी, इसके तुरंत बाद गुरुजी का स्वागत करने के लिए, लेकिन संगत जी मुझे वो सीढ़ी नहीं मिली।
मैंने इसे हर जगह खोजा संगत जी, लेकिन यह उपलब्ध ही नहीं थी। संगत जी, जल्द ही शब्द शुरू हो गए। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं गुरुजी का स्वागत वेलकम बैंड नहीं बजा पाई और उनको कोई भजन समर्पित नहीं कर सकी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने मन ही मन गुरुजी को संबोधित करते हुए कहा कि वे हमारे घर नहीं आए हैं, क्योंकि मैं उनका स्वागत गीत नहीं बजा पाई थी। संगत जी, मैं मन ही मन गुरुजी से त्रिकुटी अपराधों के लिए क्षमा मांगती जा रही थी। मैंने उनसे मेरे घर पर अपनी उपस्थिति प्रकट करने के लिए आग्रह किया संगत जी, क्योंकि जब वो वेलकम बैंड नहीं बजा उसके तुरंत बाद ही शब्द शुरू हो गए, तो संगत जी मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं गुरुजी का स्वागत नहीं कर पाई। और मन में कहीं ना कहीं ये शंका और वहम था कि शायद गुरुजी मेरे घर नहीं आए हैं। मैंने गुरुजी से मन ही मन विनती करी कि गुरुजी, अगर आप आए हो तो मुझे उपस्थिति होने का प्रूफ दो। संगत जी, ये हमारी बड़ी गलतियां हो जाती है, हम इंसान हैं, हम भगवान से ही सवाल जवाब करने लगते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी। संगत जी, गुरुजी भोले भंडारी, मेरे महाशिव इतने दयालु कि वो अपनी संगत का हर पल जवाब देते हैं। मेरी प्रार्थना का तुरंत उत्तर दिया गया। एक महिला संगत ने गुरुजी के होठों पर श्री गणेश जी की छाप की ओर इशारा किया। एक सेकंड बाद हम गुरुजी के माथे के दाईं ओर श्री शिरनी बाबा को देख सकते थे। तब गुरुजी के माथे पर श्री गुरु नानक जी और बाद में भगवान शिव प्रकट हुए। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि वे अकेली नहीं हैं, बल्कि उन संतों के साथ आए हैं जिनके दर्शन हुए हैं हमें सबको। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। दरअसल उस दिन गुरुजी की तस्वीर से अमृत निकल रहा था। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को निहार करने उस दिन आए थे। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं गुरुजी से यही कहूँगी, मेरे प्रिय गुरुजी, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सदैव मेरे साथ रहें और मुझे तथा अपने सभी संगतों को भी आशीर्वाद देते रहें। संगत जी, अनंतम शुक्राना। जितना गुरुजी का मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, शुक्र करा मैं गुरुजी का कि वो हमारी ज़िंदगी में आए, नहीं तो संगत जी हम उनके बिना कुछ भी नहीं थे। संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी एक पिता, माता, भाई, बहन सबका प्रेम अपनी संगत के लिए देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं संगत जी कि गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करें, हमेशा करें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम अपनी संगत बनाने का शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है संगत जी। ज़िंदगी में सत्संग इतने हैं संगत जी कि अगर सुनाने बैठूं ना तो ये समझ लीजिए कि दिन कम पड़ जाएगा, सांसें कम पड़ जाएगी, पर मेरे गुरु की पढ़ाई कभी कम नहीं पड़ेगी, कभी कम नहीं पड़ेगी। संगत जी, जैसे गुरु हमें मिले हैं ना, ऐसे गुरु फिर कभी नहीं मिलने। संगत जी, गुरु जी के यहाँ चाय पहला और कभी अंतिम पेय होता है। बचपन से ही मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेती थी तो मेरे मुख से घाव हो जाते थे। मेरे बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वे आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि ना तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा और ना ही पीनी पड़ी। संगत जी, इस विचार के मन में मेरे आते ही विपरीत विचार उल्टा मेरा हो गया। इस बार चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण ना कर मैं गुरुजी से वंचित हो जा रही थी। इसलिए संगत जी, मैंने अपने मन को समझाया और मैंने वो चाय पी ली। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब भी चाय पीती थी तो मेरे अंदर छाले हो जाते थे, लेकिन संगत जी जब वो मैंने चाय पी ली उसके बाद से संगत जी मेरे कभी छाले नहीं हुए। संगत जी, इसके लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कौन कर सकता है ऐसा? कोई नहीं संगत जी, गुरु जी के अलावा कोई नहीं। जबकि संगत जी मुझे बिल्कुल सख्त तौर पे मना थी कि मुझे चाय नहीं पीनी है, क्योंकि चाय पीने के साथ ही संगत जी मेरे मुंह से लेके गले के अंदर तक छाले इतने मोटे मोटे हो जाते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस बात से मैं सालों साल परेशान रहती थी।
लेकिन संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर जाती थी तो मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं कैसे मना करूं। लेकिन जब संगत जी, गुरु जी को मेरा कल्याण करने का मेरा समय आया, तब संगत जी मेरे को वो गुरु जी ने चाय प्रसाद। उसके बाद से संगत जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। अब मैं सत्संग यहीं विराम करूंगी। फिर गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी तो फिर मैं सभी के साथ संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।